सुमित्रो खान भी तो कांग्रेस करते थे, कांग्रेस छोड़ के टीएमसी आए, टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए, उनको पर तो आरोप नहीं लगा कि आप 3 गो दल कैसे चेंज किए। नमस्कार, मैं सूरज कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्स। आज हम बात करेंगे गोपाल राउत से। जी हाँ, युवा तृणमूल कांग्रेस के जो जिला उपाध्यक्ष हैं यहाँ के, और मजदूरों को लेकर के काम करने के लिए जाने जाते हैं, श्रमिक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे हम सीधा चर्चा करेंगे। आज बंगोध्वनि का समापन भाटपाड़ा विधानसभा में हुआ है। आखिर क्या उद्देश्य से लेकर के बंगोध्वनि यात्रा निकाली गई और क्यों टीएमसी और ममता बनर्जी को लोग वोट देंगे, हम सीधे गोपाल राउत से बात करके जानेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। पहला प्रश्न यही रहेगा सर, लगातार 10 दिनों तक हम लोगों ने देखा बंगोध्वनि यात्रा निकाला, आपके नेतृत्व में विभिन्न वार्डों में लोग गए, टीएमसी के कार्यकर्ता गए, क्या प्रभाव रहा, कैसा उत्साह लोगों के बीच देखने को मिला? देखिए, जो उत्सव पब्लिक का है वो हम लोग का तरफ झुकाव है और पब्लिक हम लोग से बहुत खुश है। पब्लिक मन बना ली है कि इस बार टीएमसी को वोट देंगे। पब्लिक के चेहरे पर हंसी देखकर ही हम लोग समझ जाते हैं। सर, किस उद्देश्य को लेकर के लोगों के पास गया था इस बंगोध्वनि यात्रा के माध्यम से? ममता बनर्जी का 10 साल का जो काम है हम लोगों के पास ले जाकर बताए हैं। जीवन से लेकर मृत्यु तक ममता बनर्जी योजना लाई है। इस योजना का लाभ बहुत सारे लोग को मिला। जन्म होने के बाद पैसा मिलता है, बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, उससे ज़्यादा बड़ा होता है तो साइकिल मिलता है, उससे ज़्यादा बड़ा होता है तो शादी कराने के लिए कन्याश्री का माध्यम से पैसा मिलता है। मर जाने के बाद 2000 रुपया आपको घाट पर मिलता है। ये सब बहुत सारे योजना है जो ममता बनर्जी दी है और ममता बनर्जी का योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं। यही सब जो चीज़ है हम लोगों को पास हम लोग जा के बताए हैं और ममता बनर्जी जो काम किए वो कार्ड ले जाकर हम लोगों को पास दिए हैं। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप भी जूट मिल में मजदूर थे, श्रमिक थे, काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मजदूरों को लेके क्या योजना है, क्या रणनीति है? क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में कई जूट मिलें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं और हम लोगों ने देखा कि आपने जूट मिल के समस्याओं को लेकर के जो श्रम मंत्री थे उनके साथ भी बैठक में शामिल हुए थे। आखिर क्या निष्कर्ष निकला? अभी भी कई मिलें बंद है सर। देखिए, हमारे विधानसभा में 2 मिल बंद है, एक रिलायंस जूट मिल, एक फाइनियर। रिलायंस जूट मिल का बर्ताव चल रहा है। हम लोग का मलाई घटक से भी बात हुआ है, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। फाइनियर का जो समस्या है, कंपनी जिस ढंग से चला रही है, कंपनी फाइनियर का जो कंपनी है वो दिवालिया के तौर पर हर जगह फेल होते जा रही है, लेकिन उस पर भी हम लोग दबाव दिए हुए हैं कि फाइनियर भी चालू करना पड़ेगा। बिल का जो समस्या है जगह जगह ये काफ़ी दिनों से ख़राब परिस्थिति में चल रहा था। हम लोग का जूट इंडस्ट्री में ज़्यादा करके सीपीएम गवर्नमेंट में जो रेट का जो समस्या हुआ, 2 रेट 3 रेट, टीएनडब्ल्यू का आलादा, बीएनडब्ल्यू का आलादा, पीएफ का आलादा, स्पेशल का आलादा, परमामिट का आलादा, ये जो रेट करके गया वो सीपीएम गवर्नमेंट करके गया और उसी को हम लोग भोग रहे हैं। और समस्या जूट मिल में बहुत सारे हैं। जूट मिल का जो समस्या है उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोगों को साथ खड़ा होकर उन लोगों का समस्या को सुलझाना पड़ेगा और सुलझाने के लिए हम लोग ऊपर माहौल में बात किए हुए हैं। एक बार तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग कोशिश करेंगे जो हल कर दे। तो भाटपाड़ा की जनता आश्वस्त रहे, जो मिलें जल्द ही उस पर काम होने वाली है, खुलने वाली। देखिए, मिल भी खूब चालू होगा और समस्या का समाधान भी चालू होगा। हम लोग ऊपर माहौल में बात किए हुए हैं, बहुत जल्दी समस्या का समाधान होगा। जूट मिलों को छोड़ दिया जाए तो अब हम बात करेंगे भाटपाड़ा पौर सभा की। बीते 3 दिनों से गतिरोध जारी है। जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पे है। पिछले 3 महीने का जो वेतन है वो बाकी है और बहुत आप लोगों ने हमारे ही चैनल के माध्यम से देखा था, कई सारे आरोप जो प्रशासक के ऊपर गढ़े गए थे कि निष्क्रिय भूमिका के रूप में चेयरमैन है, जो प्रशासक के कार्य कर रहे हैं, बात करने को भी राजी नहीं है। इसी विषय पर हम बात करेंगे गोपाल राउत से। सर, क्या 3 दिनों से जो है
चल रहा था, गतिरोध चल रहा था, हड़ताल जारी है अभी भी, जहाँ तक जानकारी है मुझे, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, हड़ताल जो था वो जायज़ था। पैसा के लिए कोई आदमी वेतन के लिए हड़ताल करेगा तो वेतन के लिए काम करेगा तो उसको वेतन देना चाहिए। लेकिन वेतन देने में डिले हो रहा था। केंद्र सरकार का ये अर्बन का पैसा केंद्र सरकार से आता है और केंद्र सरकार से इस बार पैसा आया नहीं है, इसलिए 2-3 मास से ये डिले चल रहा है। 2-3 मास में ये जो चेयरमैन हैं कम से कम 12-13 लाख रुपया रोड का पैसा, डेवलपमेंट का पैसा ये लोगों को पेमेंट कर दिए हैं, अभी तक ले पेमेंट मिला नहीं है, इसलिए डिले हो रहा है। फिर भी कल के डेट में परसों रोज एक पेमेंट घुसा है और ओवर टाइम का पैसा आज घुसा और 1 महीना का तलब और दिए हैं। 15 तारीख तक ले पेमेंट पूरा हो जाएगा। हड़ताल वाले लोग मान गए हैं और 15 तारीख तक ले लोग को अप टू डेट हो जाएगा। आगे जो काम होता था वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होता था। कॉन्ट्रैक्ट जब अर्जुन सिंह चेयरमैन थे तो इस पूरे अर्बन को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए और कॉन्ट्रैक्टर हो गए पप्पू सिंह। जब ये लोग का काम हाथ से चला गया, जब ये हट गया तो 1 महीना का पूरा वेतन आज अक्टूबर का, अगला साल का अक्टूबर का वेतन अभी तक पप्पू सिंह नहीं दे पाया है। उन लोगों का अगला साल का वेतन 1 महीना का बाकी है, मजदूर का पैसा है, अर्जुन सिंह खा गए। सर, भाटपाड़ा पौर सभा के जो पूर्व चेयरमैन है जगद्दल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगा रहे थे कि जो भी म्युनिसिपल में जो पैसा अलॉट हो रहा है म्युनिसिपल को, वो पैसा जो है तृणमूल के नेताओं के जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें दे दिया जा रहा है, जिसके कारण मजदूरों की ये दुर्दशा है, सफाई कर्मचारियों की। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर का तो पैसा अभी तक ले किसी का मिला नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर जब काम किया है तो उसको भी तो पैसा चाहिए। हर किसी का तो पैसा है। जो कॉन्ट्रैक्टर किया वो तो हराम का पैसा नहीं उठाता है। हराम का पैसा एकमात्र अगर यहाँ कोई उठाया तो अर्जुन से उठाए। भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी का अगर कोई हराम का परमिट गया और कोई पैसा उठाया तो अर्जुन से उठाए। रोड नहीं बना लेकिन पैसा उठ गया। हम ये आपको बता रहे हैं जे सुअरमारी में कन्वेंसी में एक पप्पू सिंह कॉन्ट्रैक्ट लिया था प्लेट बनाने के लिए, पूरा पैसा उठ गया है लेकिन 60% काम हुआ है, 40% बाकी है। कन्वेंसी के लोग पैसा दे भी दिए हैं, आप जाकर देखिएगा। वो लोग रहने के लिए रोड पर मजबूर हैं लेकिन उसका पूरा पैसा जो है पप्पू सिंह उठा लिया है। आज तक उसमें काम नहीं हुआ। तो ऐसा सारे बहुत सारे काम है जो पप्पू सिंह अर्जुन सिंह के माध्यम से किया नहीं, पैसा उठा लिया। आपको 7 करोड़ रुपया पप्पू सिंह एडवांस उठाया है, उसको म्युनिसिपैलिटी को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो केस होगा। काम नहीं हुआ है लेकिन एडवांस उठा लिया है। तो उन पूर्व चेयरमैन से आप कभी बाइक लीजिएगा तो ज़रूर पूछिएगा कि आपका परिवार में 7 महीना का वेतन उठा लिए, 7 महीना का एडवांस 7 करोड़ रुपया उठा लिए, काम भी नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर तो और बहुत सारे लोग काम किए हैं, काम करने की वजह से परेशान हैं। तो पैसा तो हर किसी को देना पड़ेगा। जो कर्मचारी हड़ताल किया है वो भी बहुत अपना जगह पर ठीक है, हम उसको भी दोष नहीं देंगे। वेतन खातिर हड़ताल कर रहा है, पेट के लिए लड़ाई है। चेयरमैन को हम लोग बोले आज हड़ताल जो है ख़त्म हो गया है, फिर काल से सुचारू रूप से चालू होगा। हम आशा करते हैं कि कर्मचारी का जो बकाया वेतन है वो मिल जाएगा। जो पप्पू सिंह खा गए हैं, अर्जुन सिंह खा गए हैं, वो वेतन को हम नहीं बोलेंगे। ये तो रहा स्थानीय मुद्दे। अब बात करेंगे राज्य राजनीति की। अब तक ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का अब तक का सबसे बड़ा झटका, करीब 10 एमएलए, 1 एमपी, कई ग्राम पंचायत और करीब करीब जो जानकारी उभर के आ रही है कई चेयरमैन भी शामिल है जिन्होंने तृणमूल का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। सिर्फ तृणमूल ही नहीं, इसमें सीपीएम और कांग्रेस के भी नेतृत्व थे। इस पे क्या उनकी प्रतिक्रिया है हम जानेंगे। सर, ऐसा इस प्रकार से दीदी कहती है कि हमने उन्नयन किया है, बहुत सारे प्रगति के कार्य किए हैं, फिर ऐसा क्यों कि इतने सारे एक बार में इतने सारे लोग जो है भाजपा के दामन थामने को मजबूर हुए?
देखिए, लोग तो हमारे तरफ भी आते हैं, हमारे ममता बनर्जी के पास भी तो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एमएलए और वाइटल लोग हम लोग का तरफ भी ज्वाइन किए हैं। अब जो लोग चले गए, जो लोग को जाना था वो चले गए, हम तो ये बोलेंगे कि हम लोग खातिर तृणमूल पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा हुआ को इलेक्शन के पहले चले गए। अगर इलेक्शन के बाद जाते, जीत के जाते, तो हम लोग को बहुत झटका लगा। इसको कोई झटका मत बोलिए, ये क्या झटका है। ममता बनर्जी तो नेता पैदा करती है। ममता बनर्जी एक ऐसा नेत्री है जो कमांडर है, वो नेता बनाती है। अब नेता बनाती है, फिर वो चले गए, उनको जगह पर दूसरा नेता आएगा। लेकिन अगर जीत के जाते तब हम लोग को झटका लगता है। इसलिए अगर इलेक्शन के पहले गए हैं तो हम लोग के लिए कोई क्षति नहीं है, इसलिए जो वो हम लोग भरपाई कर लेंगे। इसके साथ ही जिस दिन शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ जो कई नेता जो है वो भाजपा का दामन थामे हैं, उसके 2 दिन बाद सर ऐसा क्या होता है कि सौमित्र खां की जो पत्नी है सुजाता खां, वो तृणमूल में आ जाती है। और सौमित्र खां जो कि लोकसभा बिष्णुपुर से सांसद है, युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तृणमूल पे ही आरोप लगाया है कि पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा किया तृणमूल ने और बात तलाक तक आ गई। देखिए, किसी आदमी को अगर ममता बनर्जी का साथ में अच्छा है, वो पति हो या पत्नी हो, अगर उनको साथ में जुड़ रहे हैं तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। सुमित्रो खान भी तो कांग्रेस करते थे, कांग्रेस छोड़ के टीएमसी आए, टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए, उनको पर तो आरोप नहीं लगा जो आप 3 गो दल कैसे चेंज किए। सुमित्रो खान इस समय था जो कांग्रेस का एमएलए थे, सुमित्रो खान को चिंता कौन रहा। और जब टीएमसी में आए तो उनको चीनने का एक पात्र बना, दीदी उनको एमपी का टिकट दी, एमपी से पहले वो एमपी बने और उसको बाद बीजेपी से एमपी बने। बीजेपी से एमपी जिताने में उनका जनाना का सुजाता खान का बहुत बड़ा योगदान था। आपको शायद मालूम होगा कि इलाका से ये घुस नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका बीबी उनको जिताई। अब उनका बीबी को अगर ममता बनर्जी के साथ में अच्छा है, ममता बनर्जी से वो जुड़ गई है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। वो तो सुजाता खान एक बढ़िया नेत्री है और उनको समझ आ गया है कि ममता बनर्जी विकास का काम कर रही है। ममता बनर्जी को वो बोल रही है, हम टीवी के माध्यम से देखे हैं कि ममता बनर्जी बढ़िया काम कर रही, तो उस पर अच्छा लगा, तो क्या बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए आपको भी अपना समय देने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल आगे जाए, आप बहुत आगे तरक्की करें। इस समय आप सुन रहे थे गोपाल राउत को, जो कि पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष है और खासा एक तबका जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिकों का जो वर्ग है, वो इनसे लगाव रखता है, इनसे जुड़ा हुआ है। श्रमिक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। काफ़ी संघर्षों के साथ इनकी राजनीतिक पारी जो है वो आरंभ हुई है। ये भी एक जूट मिल में बताते चलूँ श्रमिक थे और संघर्ष करने के पश्चात आज इस मुकाम पे है। इसी तरह आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित साहू के साथ मैं सूरज कुमार वर्मा, धन्यवाद।